हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एमपी एनएचएम के द्वारा जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुई थी आप लोगों की 17/4/22 को। तो आंसर की जारी कर दी गई है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ दोनों शिफ्ट का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का कमेंट आ रहे थे कि क्लियर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस वीडियो में थोड़ा सा कोशिश करूँगा क्लियर वीडियो बनाने की। और साथ में यदि आपको स्टेट में इस तरह से मोबाइल रख देख रहे हैं तो ऐसा नहीं दिखे दोस्तों, तो आप मोबाइल को ऐसे कर लें, लेटरल कर लें और फिर देखें तो क्लियर दिखेगा इस वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। और यदि किसी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट के लिंक में आप जाएंगे तो आपको पीडीएफ वहाँ से इसका मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। और वेबसाइट दोस्तों www.incindore.com के नाम से रहेगी, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। On touching a hot liquid, we feel hot. This process by which pain signals are transferred from the periphery to the spinal cord and to the brain is called. तो दोस्तों जब भी हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है और यह जो अपनी स्पाइनल हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके द्वारा मस्तिष्क में जो ट्रांसफ़र होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है परसेप्शन, सेकंड में है मॉड्यूलेशन और थर्ड में है ट्रांडक्शन और फोर्थ में है ट्रांसमिशन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ट्रांसमिशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेंगू इन द मंथ ऑफ अगस्त आर लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। तो अगस्त के महीने या उसके आसपास से बढ़ने वाले केसेस को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए कौन सा इन्फेक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट में है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सेकंड है एक्यूट इन्फेक्शन, थर्ड है क्रोनिक इन्फेक्शन और फोर्थ है इमर्जिंग इन्फेक्शन। तो इसको दोस्तों जो राइट आंसर है इमर्जिंग इन्फेक्शन, उभरते संक्रमण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ऑर्डरली प्रोसेस इन द सेल्स दैट प्रोग्रेस फ्रॉम ए स्टेट ऑफ इमेच्योरिटी टू ए स्टेट ऑफ मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो कोशिका जो दोस्तों छोटी से बड़ी होती है, परिपक्व होती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, क्या कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है सेल प्रोलिफरेशन, बी है सेल डिफरेंशिएशन, सी है सेल मेटाबॉलिज्म और डी है सेल फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है सेल डिफरेंशिएशन है, कोशिका विभेदन। दोस्तों यहाँ पे मेरे से ज़्यादातर ABCD का ही जो सेंटेंस है निकलता है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो नंबर आप में दिए हैं और ज़्यादातर जो मेरे मन में ABCD का ही ख्याल आता है क्वेश्चन ऑप्शन में, तो उसके लिए यदि आप लोगों को थोड़ा से ओड लगे तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए मैन सफर्ड मच इंजर्ड फ्रॉम ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, द प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट इन मिनिमाइजिंग हिज ब्लड लॉस व्हेन वेरियस इंजर्ड बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो दोस्तों सड़क दुर्घटना में जब व्यक्ति को काफ़ी चोटें आई हैं और विभिन्न घायल शरीर संरचनाओं में उसके रक्त की हानि को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है हीमोस्टेटिस, सेकंड में है हीमोस्टेसिस और थर्ड है हीमोलाइसिस, फोर्थ है इरिथ्रोपोइसिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हीमोस्टेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which of the following connective tissue perform transpiration regulation and protection in the body। तो निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक शरीर में वाहन नियंत्रण सुरक्षा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में ब्लड है, सेकंड में बोन है, थर्ड में कार्टिलेज है और फोर्थ में एडिपोज टिश्यू है। तो इसका जो राइट आंसर है ब्लड आएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, The endocrine hormones that directly affected erythrocyte production include all except। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है थायरोक्सिन, सेकंड है टेस्टोस्टेरोन, थर्ड है कोर्टिस्टेरॉइड्स और फोर्थ है ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ द किडनी। तो निम्न में से कौन गुर्दे की मज्जा में स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ग्लोम्युरुल्स, सेकंड है बोमन कैप्सूल, थर्ड है लोब्स ऑफ हेनले, फोर्थ है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। तो
इसका जो राइट आंसर दोस्तों लूप ऑफ हेनले है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पीनियल ग्लैंड इज कंपोज्ड बाई, तो पीनियल ग्लैंड किससे बनी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टेरॉइड सेंसिटिव सेल, सेकंड है पिनियोलोसाइटिस सेल, थर्ड है फाइटो सेंसिटिव सेल, फोर्थ है स्टेरॉइड रेसिस्टिव सेल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पिनियोलोसाइटिस सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन टू न्यूरॉन इज, तो दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट है ग्लियल सेल, थर्ड है सेकंड है साइनेप्स सेल, थर्ड है न्यूरोट्रांसमीटर, फोर्थ है नोड ऑफ रेनवर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों साइनेप्स अंत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन deoxygenated blood enter the systematic arteries circulation cyanosis, in which of the following disorder result in cyanosis from deoxygenated blood? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एरियोटिक स्टेनोसिस, सेकंड है कैरोटेशन ऑफ एरोटा, थर्ड है पेटेंट डक्ट आर्टरीज और फोर्थ है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए 2-year old boy is admitted in the pediatric medicine ward which with fever and diagnosis as urinary tract infection, which of the following organism is the most common cause of UTI in children? तो बच्चा है दोस्तों 2 वर्ष का जिसको चिकित्सा वार्ड में भर्ती किया गया है और उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हो चुका है, तो हम कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म और कौन से कीटाणु की वजह से होगा इसके देख लेते हैं काजिन में। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है सुडोमोनास, सेकंड है स्टेरिया कोलाई, थर्ड है स्टेप्टोकोकस, फोर्थ है स्टेफिलोकोकस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सेकंड है स्टेरिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए फुल टर्म न्यू बोर्न डिड नॉट पास म्यूकिनियम इन द फर्स्ट 24 आवर्स, इन विच डिसीज कंडीशन विल दिस अकर? तो एक 24 घंटे का बच्चा है दोस्तों जो फर्स्ट म्यूकेनियम मतलब होता है दोस्तों जो लेटरिंग होती फर्स्ट टाइम पास करता है, वो पास नहीं किया है, तो यह रोग किस रोग की स्थिति में होगा? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंससेप्शन, सेकंड है सीलेक्ट डिसीज, थर्ड है हिरचेप रिंग डिसीज और फोर्थ है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों थर्ड है हिस्से स्प्रिंग डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, while performing physical examination of the newborn, testes could not be palpate in the scrotum. The failure of testes to descend normally through the inguinal canal is called as। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कोडी, सेकंड है इपीस्पेडियास, थर्ड है हाइपोस्पेडियासिस, फोर्थ है क्रिप्टोचीरिज्म। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्रिप्टोचीरिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मेथड टू बी फॉलोड व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग टू लाइव वैक्सीन एट एनी गिवन टाइम एज। तो किसी भी समय 2 जीवित टीके को प्रशासित करते समय अपनाई जाने वाली विधि। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम 2 लाइव वैक्सीन देंगे तो इसमें क्या विधि अपनाएंगे? आप देखिए, फर्स्ट है मिक्स बोथ एंड गिव एज वन शॉट, सेकंड है एडमिनिस्टर बोथ सिमल्टेनियस एट डिफरेंट साइट, थर्ड है एडमिनिस्टर बोथ एट 1 डे इंटरवल, फोर्थ है एडमिनिस्टर एट बोथ 3 days इंटरवल। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सेकंड रहेगा, एडमिनिस्टर बोथ सिमल्टेनियस एट डिफरेंट साइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों को अलग अलग साइट में देना है, इंजेक्शन वैक्सीन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूमोकोकल वैक्सीन इज, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन का कौन है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए सब यूनिट वैक्सीन, बी प्रोटीन वैक्सीन, सी कंजुगेटेड वैक्सीन और डी है रिकम्बिनेटेड प्रोटीन वैक्सीन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों थर्ड है कंजुगेटेड वैक्सीन, संयुग्मित टीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपिड रिएक्शन एट एनाफिलैक्टिक टाइप इन ए पर्सन रिसीविंग एन इम्यूनोग्लोबिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्यूनोग्लोबिन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में एनाफिलैक्टिक टाइप का रैपिड रिएक्शन है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट पेन, सेकंड स्टाइल एब्सेस, थर्ड है रिगर्स, फोर्थ है क्राई, रोना। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों रिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाइन्यूअल डिवार्मिंग एज ए एडोलसेंट इज डन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किशोरों की द्विवार्षिक डिवार्मिंग निम्नलिखित में किसके समय की जाती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मेविंडाजोल 100 mg, सेकंड है एविंडाजोल 100 mg, थर्ड है मेविंडाजोल 400 mg, फोर्थ है एल्बेंडाजोल 400 mg। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फोर्थ है एल्बेंडाजोल 400 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलसेंट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्यूजल टू मेंटेन ए मिनिमम नॉर्मल बॉडी वेट आर एक्सेप्ट। तो दोस्तों किशोरों में खाने का विकार जिसमें शरीर के न्यूनतम सामान्य वजन को बनाए रखने के लिए खाने से इनकार करना सिवाय एक के एक्सेप्ट में। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में है बुलिमिया नर्वोसा, सेकंड है नर्वोक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, थर्ड है बिंग ईटिंग, फोर्थ है पीका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए 25 ईयर ओल्ड मैन यूज कंडोम विच मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव डज द ही फॉलोज। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है टर्मिनल मेथड, सेकंड है बैरियर मेथड, थर्ड है हार्मोनल मेथड, फोर्थ है केमिकल मेथड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सेकंड है बैरियर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोस्ट कोइटल कंट्रासेप्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पिल्स। तो ऑप्शन देखिए, मालाडी, सेकंड है मालायन, थर्ड है माइक्रोपिल, फोर्थ है लिवोर्जिस्ट्रॉल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों लिवोर्जिस्ट्रॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल ओवर्टिफिकेंट। निम्नलिखित में कौन सा मौखिक गर्भपात है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लिवोनोर्जिस्ट्रॉन, सेकंड है मिपीप्रिस्टोन, थर्ड है इथाइल इस्ट्रोल और फोर्थ है मालायन। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों सेकंड है मिपीप्रिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये सभी को पता होगा, ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड है मेनोपॉज, थर्ड है डिस्मेनोरिया और फोर्थ है मिनार्जी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मिनार्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द एज क्राइटेरिया फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन एज पर द एनएचएम गाइडलाइंस। तो एनएचएम के दिशा निर्देशों के अनुसार दोस्तों महिला नसबंदी के लिए आयु का जो एज का मापदंड है क्या है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बिलो द एज 49 ईयर एंड एबव द 25 ईयर, सेकंड है बिलो द एज ऑफ 30 ईयर एंड एबव द एज ऑफ 20 ईयर, थर्ड है बिलो द एज ऑफ 40 ईयर एंड एबव द एज ऑफ 30 ईयर, और फोर्थ है बिलो द एज ऑफ 50 ईयर एंड एबव द एज ऑफ 40 ईयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है फर्स्ट है बिलो द एज ऑफ 49 एंड एबव द एज ऑफ 22 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिफोर रिकमेंडिंग ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फैमिली प्लानिंग टू 20 ईयर ओल्ड वुमेन, द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वुड लाइक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पे एक 26 वर्षीय महिला है जो परिवार नियोजन के लिए ओरल मौखिक गर्भ निरोधक की सिफारिश करने के से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी निम्न में से किसके संकेत और लक्षणों की तलाश करेगा। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है डिस्मेनोरिया, सेकंड है एनीमिया, थर्ड है हाइपरटेंशन और फोर्थ है एकेन बल्गेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ, तो बच्चे का वजन डॉट डॉट होने पर कंगारू मदर केयर जरूरी है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1500 ग्राम, सेकंड है 2000 ग्राम, थर्ड है 2500 ग्राम और फोर्थ है 3000 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट डॉट प्रोग्राम डील विद द ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिसस्टिएशन। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, सेकंड है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, थर्ड है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन और फोर्थ है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट, तो जन्म के समय सभी वैक्सीन दी जाती हैं एक को छोड़ के, सिवाय एक के। फर्स्ट है बीसीजी, सेकंड पोलियोमाइलाइटिस, थर्ड है हेपेटाइटिस बी, फोर्थ है डिप्थीरिया। तो ऐसे जो राइट आंसर है डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज सेड टू बी फुली इम्यूनाइज्ड इफ ए चाइल्ड रिसीव ऑल ड्यू टू वैक्सीन एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विथिन डॉट डॉट ईयर ऑफ एज ऑफ चाइल्ड। तो एक बच्चे की पूरी तरह प्रतिरक्षित कहा जाता है यदि बच्चे को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार सभी दे टीके बच्चे को डॉट डॉट वर्ष के आयु के भीतर प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैसियस एक्सचेंज अकर डू एंड फॉर्म द फीटस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के गैसीय विनिमय होता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ओस्मियोसिस, सेकंड है रिवर्स ओस्मियोसिस, थर्ड है डिफ्यूजन और फोर्थ है कंडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डिफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डिलीवरी द ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन ऑफ न्यू बोर्न अकर, दिस इज कॉल्ड एज। तो प्रसव के दौरान नवजात शिशु की खोपड़ी स्कल की हड्डियों का अतिछादन ओवरलैपिंग होता है, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ओसिफिकेशन, सेकंड है मोल्डिंग, थर्ड है प्रोटूबरेंस और फोर्थ है फोन्टेनेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मोल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस इज। तो गर्भाशय की पेशी दीवार है, किसको कहेंगे? फर्स्ट है पेरीमेट्रियम, सेकंड है मायोमेट्रियम, थर्ड है एंडोमेट्रियम, फोर्थ है एक्टोमेट्रियम। तो इसके जो राइट आंसर है मायोमेट्रियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था के दौरान जो द्वारपाल या गेट कीपर कहा जाता है, किसे कहेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट यूट्रस, सेकंड सर्विक्स, थर्ड वेजाइना, फोर्थ फंडस। तो इसका जो राइट आंसर है सर्विक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वुमन। तो प्रसव पूर्व अवधि के दौरान महिला के रक्त की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन देखिए, इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन द सेम और डी है डिक्रीज विथ गेस्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इंक्रीज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंटीनेटल वुमन कंप्लेन ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन एंड एचसीजी इज कॉल्ड। तो एक पूर्व प्रसव पूर्व महिला को लार की अत्यधिक स्त्राव की शिकायत है। प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी के कारण गर्भावस्था के दौरान लार की अतिरिक्त स्त्राव की पूर्ति प्रक्रिया को कहा जाता है। फर्स्ट देखिए ऑप्शन हाइपर इमेसिस, सेकंड टाइलिज्म, थर्ड नाजिया, फोर्थ मॉर्निंग सिकनेस। तो इसे जो राइट आंसर है टाइलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट वुमेन कम टू द एंटीनेटल ओपीडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट टर्म दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हर प्रेगनेंसी स्टेट्स। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मल्टीपेरा, सेकंड है मल्टीग्रेविडा, थर्ड है ग्रैंड मल्टीपेरा, फोर्थ है ग्रैंड मल्टीग्रेविडा। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों ग्रैंड मल्टीग्रेविडा है। यहाँ पे क्या है कि एक पांचवी बार गर्भवती महिला हुई है जो कि एंटीनेटल ओपीडी में गई है, और उसमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है जिसका उपयोग उसकी गर्भावस्था की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन एंटीनेटल वुमेन हैज ए रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट 34 वीक्स एंड डज नॉट प्रोग्रेस टू लेबर, फाइंड्स रिवल ओलिगोहाइड्रोमिनोज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इन्फेक्शन कैन अकर। तो यहाँ देख सकते हैं एक प्रसव पूर्व महिला को 34 सप्ताह के पहले ही उसकी जो मेम्ब्रेन झिल्ली है वो फट चुकी है, टूट चुकी है, और उसका जो प्रसव है दोस्तों डिलीवरी हुई नहीं है। निष्कर्ष ओलिगोहाइड्रोमिनोज दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संक्रमण हो सकता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पेरिटोनियाइटिस, सेकंड है एसाइटिस, थर्ड है कोरियोमिनाइटिस और फोर्थ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कोरियोमिनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए 38 वीक ऑफ gestation मदर with cardiac disease delivered by normal vaginal delivery, which of the following medicine has been administered after birth of placenta to avoid systematic hypotension and preventing hemorrhage। तो यहाँ पे देख सकते हैं हृदय रोग से पीड़ित 38 सप्ताह की गर्भकालीन माँ को प्रसव समान योनि से हुआ है, और पूर्वकालीन हाइपोटेंशन से बचने और रक्त स्राव को रोकने के लिए प्लेसेंटा के जन्म के बाद निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड है प्रोस्टाग्लैंडिन, थर्ड है ऑक्सीटोसिन, फोर्थ है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट है ए 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मदर रिपोर्ट टू ब्लड स्टेन जेली लाइक सेक्रेशन, हाउ विल यू इंटरप्ट द फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं गर्भावस्था के 37वें सप्ताह में माँ को रक्त से सना हुआ जेली जैसा प्रसव होने स्राव होने के बारे में पता चलता है। आप निष्कर्ष की व्याख्या कैसे करेंगे? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वुमेन इज अर्ली लेबर, सेकंड है वुमेन इज हैविंग यूटीआई, थर्ड है वुमेन इज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ है वुमेन इज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका जो राइट आंसर है वुमेन इज अर्ली लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए 50-year-old patient diagnosed as a hypertension and getting discharged from hospital, all of the following health education has to be given to the patient except। तो उच्च रक्तचाप के निदान वाले 50 वर्षीय रोगी का अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। रोगी को निम्नलिखित को छोड़कर सभी स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए होती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रिड्यूस साल्ट इंटेक, सेकंड है स्टॉप टोबैको यूज, थर्ड है टेक मेडिसिन रेगुलरली, फोर्थ है रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल यूजिंग ए मीटर डोज इनहेलर एमडीआई, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फॉलोड एक्सेप्ट। तो ऑप्शन देखिए, सेक एमडीआई बिफोर यूज, सेकंड है कोऑर्डिनेशन विथ इंस्पिरेशन शुड बी डन, थर्ड है होल्ड एमडीआई साइड पे, और फोर्थ है होल्ड ब्रीथ है फॉर 10 सेकंड्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होल्ड द एमडीआई साइज वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, impairment of heart function due to inadequate blood flow to the heart that is caused due to obstructive changes in the vessels supply of blood to the heart is called। तो हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाले वाहिकाओं में अवरोध परिवर्तनी के कारण हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय के कार्य में बाधा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वेसिलाइटिस, सेकंड है पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, थर्ड है इस्चीमिया, फोर्थ है हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इस्चीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए 45-year-old मैन हैड सिम्टम्स ऑफ ए पोलीफेजिया कम टू द डायबिटिक क्लिनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग HbA1c लेवल ऑफ द पर्सन इंडिकेट दैट ही इज डायबिटिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों एक पेशेंट है जिसको पोलीफेजिया हो रहा है, पोलीडिस्फेजिया भी हो रहा है, और वो डायबिटिक क्लिनिक में गया है, और उसकी HbA1c यदि कितने से ज़्यादा बढ़ी रहेगी जिसको हम डायबिटिक के पेशेंट कहेंगे। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लेस देन 5, सेकंड है मोर देन 5.5, सेकंड थर्ड है मोर देन 6, और फोर्थ है मोर देन 6.5। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मोर देन 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टराइज ऑफ ए वेरिसोला जोस्टर वायरस। निम्नलिखित में से क्या वेरिसोला जोस्टर वायरस की विशेषता है? तो ऑप्शन है इट कोल्ड सेंसिटिव, बी है इट इज हीट लाइबल, और सी है इट इज इम्यूटेबल, और डी है ट्रांसमिटेड बाई कुलेक्स मॉस्किटो। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों इट इज हीट लेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ मेजल्स इज, तो खसरे के संक्रमण का भंडार कौन है इसमें दिए हुए ऑप्शन में? फर्स्ट एनिमल, सेकंड बर्ड, थर्ड ह्यूमन से, फोर्थ है फिश। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ह्यूमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 28-year-old मदर गिव बर्थ टू ए न्यू बोर्न विथ congenital defect. The mother tested positive for rubella during pregnancy. Which of the following factor of rubella that cause congenital defect? तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 वर्ष की एक माँ है जिसने जन्मजात विकृतियां वाले नवजात को जन्म दिया है। गर्भावस्था के दौरान माँ रुबेला के लिए पॉजिटिव थी। रुबेला का निम्नलिखित में से कौन सा कारक नवजात विकृतियों का कारण बनता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रिवेंट सेल ग्रोथ, सेकंड है इनहिबिट सेल डिवीजन, थर्ड है इनहिबिट मियोसिस, फोर्थ है प्रिवेंट सेल मैच्योरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है इनहिबिट सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट बिलो 6 मंथ आर इम्यून टू मम्स ड्यू टू द प्रेजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण 6 महीने से कम उम्र के शिशु कंठमाला रोग से प्रतिरक्षित होते हैं? फर्स्ट देखिए IgM, सेकंड IgA, थर्ड है मैटरनल एंटीबॉडीज, फोर्थ है इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है मैटरनल एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ऑफ ए मम्स वैक्सीन इज ए ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कंठमाला रोग के टीके के प्रशासन के प्रति निषेध निम्नलिखित को छोड़ के सभी हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन, सेकंड इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, थर्ड है सीवियरली इल पेशेंट, फोर्थ है माइल्ड ओबीज पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर है माइल्ड ओबीज पेशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इन ए क्लिनिक डिप्थीरिया वैक्सीन शुड बी स्टोर इन। तो क्लिनिक में जो डिप्थीरिया वैक्सीन स्टोर की जाती है कितने टेम्परेचर में? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फ्रीजर एट 1 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एट 1 to 1 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है इन रेफ्रिजरेटर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ है इन रेफ्रिजरेटर एट 6 to 12 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोर्स ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पिग, सेकंड बोविन, थर्ड हॉर्स, फोर्थ ह्यूमन। तो इसका जो राइट आंसर है हॉर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेजल्स कोप्लिक स्पॉट आर सीन इन। तो खसरा में कोप्लिक धब्बे कब दिखाई देते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रोडर्मल पीरियड, सेकंड है कन्वल्जेंट अवधि, थर्ड है इंक्यूबेशन, फोर्थ है इरप्टिव। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोड्रोमल पीरियड। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो को कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के ऑल ऑफ यू फ्रेंड।